हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरी स्क्रीन सबको नज़र आ रही है? कासिम, आप बता सकते हैं? ओके, अगर मेरी सर आवाज़ लोड लोड हो रही है अभी तक तो। ओके, अगर कोई इशू हो तो काइंडली मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा ड्यूरिंग द क्लास भी। अगर आवाज़ में कोई मसला हो या फिर कोई स्क्रीन में इशू हो तो मुझे बता देना। मे बी ड्यू टू सम नेटवर्क इशू, इस वजह से भी इशू हो सकता है। और सेकंडली ये है कि अगर किसी कोई चीज़ समझ नहीं आएगी तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर दोबारा यूट्यूब पे अपलोड होगा वाईआरपी के चैनल पे। ओके, अभी विजिबल है स्क्रीन? जी सर, अभी ओके। स्क्रीन में। ओके, जब ये प्रेजेंटेशन आपको नज़र आ जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। आ रही है नजर। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिजिटल, वाई डिजिटल डिज़ाइन और वाई नॉट एनालॉग सिस्टम। बेसिकली हम आज दो सिस्टम डिस्कस करेंगे और फिर हम अपने कंट्रोलर की तरफ मूव करेंगे कि डिजिटल सिस्टम को हम क्यों प्रेफर करते हैं कि एज कंपेयर टू एनालॉग सिस्टम्स। एनीवन नो अबाउट डिजिटल सिस्टम? व्हाट इज मीन बाय डिजिटल सिस्टम? बेसिकली डिजिटल सिस्टम वो सिस्टम्स होते हैं जो ज़ीरो और वन की फॉर्म में होते हैं, या ट्रू और फॉल्स होते हैं, या ऑन और ऑफ की कंडीशन में होते हैं। ठीक है, उनको हम डिजिटल सिस्टम्स होते कहते हैं। ठीक है, ये हमें डिस्क्रीट वैल्यूज देते हैं, ब्रेक डाउन वैल्यूज देते हैं, ना कि या हमारा कंडीशन सिस्टम में होगा ऑन होगा या ऑफ होगा, बिटवीन वाली कोई कंडीशन नहीं होगी। ठीक है। और सेकंड फॉर्म ये है कि हम लोग जो अपने गेट्स यूज़ करते हैं, लॉजिक गेट्स यूज़ करते हैं, एंड नॉट, जो भी हमारे पास और गेट वगैरह होते हैं, ये सारे एनालॉग डिजिटल सिस्टम्स में आते हैं। इस वजह से हम डिजिटल को सिस्टम को प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये हमें मोर एक्यूरेट और ज़्यादा एज कम्पेयर टू एनालॉग सिस्टम अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। तो हम इस वजह से डिजिटल सिस्टम को प्रेफर करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक हमारे पास प्रोसेस चल रहा है और उसके अंदर हमारे पास कुछ वेव्स लगे हुए हैं, उनको हमने ऑन या ऑफ करवाना है अकॉर्डिंग टू प्रोसेस को देखते हुए। ठीक है, या फिर हमने अपने मोटर को ऑन या ऑफ करवाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए फिर हम अपना डिजिटल सिस्टम यूज़ करेंगे जो हमें कंडीशन उसका देगा। हम स्विचेस लगाएंगे जो कि हमें बताएगा कि अब जो हमारा वेल्व है वो फुल कंडीशन में ओपन है, या ऑफ में ओपन है, या क्लोज है। ठीक है, या फिर मोटर हमारी ऑन हो गई है या ऑफ हो गई है, या किस तरह होगी, वो हमें सारी फीडबैक देता रहेगा। ये हमारे डिजिटल सिस्टम होते हैं। और एनालॉग मैंने जैसे कि पहले भी बता दें, एनालॉग हमारे पास कंटिन्यूस वैल्यू होती है जो कि कंटिन्यूसली वैल्यू आ रही होती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक मैं सॉइल सेंसर की बात करूँ, सॉइल सेंसर है वो मॉइस्चराइजेशन के लिए। ठीक है, वो मैंने सॉइल के अंदर लगाया, वो मुझे वैल्यूज दी जा रहा है मॉइस्चराइजेशन 9.2, 9.3, 9.4, 9.1, 9.8.2, इस तरह कंटिन्यूसली वैल्यू दे रहा पॉइंट्स में, ना कि हमें जीरो और वन की फॉर्म में वैल्यूज दे रहा है। और जो डिजिटल क्वांटिटीज होती हैं वो डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि ये ग्राफ जो है वो टेम्परेचर का है, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, कि ये हमारा टाइम बता रहा है एएम और पीएम। ठीक है, और साथ ही हमारा टेम्परेचर दिखा रहा है कि एएम में हमारा टेम्परेचर डाउन था और पीएम में जब हमारा टेम्परेचर अप हो गया आफ्टर 2 पे देखें तो हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर है। ठीक है, ये कंटिन्यूसली वैल्यू हमारी कभी राइज हो रही है कभी डाउन हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या चीज़ बता रहा है? एनालॉग क्वांटिटी बता रहा है। आगे कुछ हम चीज़ें डिस्कस करेंगे इसमें कि एनालॉग को डिजिटल में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है और डिजिटल को एनालॉग में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है। क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो कि एनालॉग होते हैं और हमें आउटपुट डिजिटल में चाहिए होती है। ठीक है, तो हम एनालॉग को कन्वर्ट करके डिजिटल में, तो फिर हम अपने आउटपुट कन्वर्जेंस कहते हैं, वो भी हम सीखेंगे। और इसके एज कम्पेयर टू आप डिजिटल अगर सिस्टम्स देखेंगे, ये टेम्परेचर सेम है। ठीक है, इनकी रिप्रेजेंटेशन भी सेम है, बट ये क्या हमें रिजल्ट क्या किस फॉर्म में दे रहा है? डिजिटल में दे रहा है। अगर आप पॉइंट्स को देखेंगे ना पिछले ग्राफ में, इस ग्राफ में देखेंगे तो हमारे पॉइंट्स, हमें एग्जैक्ट नहीं पॉइंट्स पता चल रहे कितनी वैल्यूज है, जस्ट कंटिन्यूस वैल्यू फॉर्म में वैल्यूज दे रहा है। ठीक है, हमें पॉइंट्स नहीं पता चल रहा कितना टेम्परेचर है, जस्ट ग्राफ शो कर रहा है।
और अगर इस पॉइंट्स में देखेंगे तो ये हमें एग्जैक्ट पॉइंट्स लोकेशंस दे रहा पॉइंट्स दे रहा है कि हमारे पास कितनी वैल्यूज है। अगर हम देखेंगे 1 पीएम पे तो हमारे पास एग्जैक्ट 95 है, ठीक है। और अगर 2 पीएम पे देखेंगे तो वो भी हमारे 95 से थोड़ा सा ऊपर है, वो डॉट की वजह से, ठीक है। तो ये हमें एग्जैक्ट फॉर्म की में वैल्यू दे रहा है, इस वजह से हम डिजिटल क्वांटिटी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि ये मोर एक्यूरेट वैल्यू हमें प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू एनालॉग सिस्टम्स। और एनालॉग सिस्टम्स और डिजिटल सिस्टम में कंट्री कौन कौन सी हैं, इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन हम कुछ डिस्कस करेंगे जो हमारे सेंसर्स होंगे, फिर कॉम्बिनेशंस देखेंगे हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकते हैं, फिर इनकी कैस्केडिंग देखेंगे, कैस्केडिंग किस तरह हम लोग कर सकते हैं। जो हमारे पास एनालॉग सिस्टम्स होते हैं, बाज होते हैं हमारे पास काफ़ी सारे एनालॉग सिस्टम्स होते हैं, हमारे पास इनपुट्स पे एनालॉग होते हैं लेकिन आउटपुट पे जैसे कि हमें डिजिटल चाहिए होता है। अब एनालॉग हमारे पास फॉर एग्जांपल 5 लगे हुए हैं, हम 5 के आउटपुट एक मक्स में लेके आएंगे, मक्स और डीमक्स भी जो कॉम्बिनेशन होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। मक्स क्या होता है, डीमक्स क्या होता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसमें। बेसिकली इतने सारे हमारे पास इनपुट्स मल्टीपल इनपुट्स होते हैं, उसे हम एक मक्स में से गुजार के आगे एक सिंगल इनपुट बना के हम कंट्रोलर को दे देते हैं कि हमारी, ताकि वायरिंग से भी हमें प्रॉब्लम ना हो और हमारे पास सारी कन्वर्जेंस हो जाए, हमारे पास आउटपुट भी ज़्यादा मोर और एक्यूरेट आ जाए। अब सबसे पहले इस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के मैं एग्जांपल्स दूंगा कि जो हमारा एनालॉग सिस्टम्स है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक माइक्रोफोन है, ठीक है। हम जो भी वॉइस रिकॉर्ड करते हैं वो माइक्रोफोन है, आगे लीनियर एम्पलीफायर लगा हुआ है जो कि हमारी थोड़ी सी उसकी जो मॉड्यूलेशंस करता है, मॉड्यूलेशन करने के बाद स्पीकर्स को दे देता है और वो कंटिन्यूसली आवाज़ आ रही होती है हमारे पास। इसके बिटवीन ना कोई हमारा कुछ भी नहीं लगा हुआ और जो हमें साउंड आगे से मिल रही होती है वो रिप्रोड्यूस हो रही होती है। अगर हम मतलब कि एक हॉल में खड़े होंगे, साउंड हमारे मतलब कि बैक और फोर्थ आ रही होगी, इको प्रोड्यूस हो रही होगी, ठीक है। ये मतलब कि एनालॉग का सिस्टम है क्योंकि वो कंटिन्यूसली आपको एक आवाज़ दे रहा है, लीनियर आवाज़ दे रहा है। लीनियर फॉर्म में मतलब कि एक ग्राफ प्लॉट हो रहा है कि जिसमें फ्लक्चुएशन हो रही है, कभी डाउन हो रही है। अगर हम थोड़ा सा दूर करेंगे माइक को, थोड़ी सी आवाज़ कम आएगी, करीब करेंगे मुंह के तो हमारी आवाज़ ज़्यादा आएगी। तो अगर इसी को हम डिजिटल में अगर करेंगे तो डिजिटल में किस तरह होगा कि हमारे पास एक डीवीडी रिकॉर्डर है, ठीक है। कोई भी सीडी सीडी ड्राइव है, उसकी हमारे पास डिस्क जो हम पहले यूज़ करते थे, ठीक है, वो हम अपने सिस्टम में लगाएंगे फॉर एग्जांपल, ठीक है। उसमें वॉइस कोई रिकॉर्ड होगी, वो हमें 010 की फॉर्म में देगी, ठीक है। हाई लो और 01 की फॉर्म में होगी, ठीक है। डिजिटल डाटा आ रहा है। आगे हमने एक कन्वर्टर लगा दिया क्योंकि ये हमारे पास जो स्पीकर है ये एनालॉग मॉड्यूल है, ठीक है। जैसे हमें नहीं पता कि उसे 01 की फॉर्म समझ नहीं आती, ठीक है। आगे हमने डिजिटल कन्वर्टर लगा दिया जो कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करके हमें आगे प्रोड्यूस कर रहा है कि जो हमें जिस तरह हम म्यूजिक एक सुनते हैं कि एक लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास वो रिकॉर्ड है, ठीक है। हम जब सुनते हैं तो वो हमें मतलब कि एनालॉग में फॉर्म में आंसर आ होता है, लेकिन उसके अंदर डिजिटल कन्वर्टर लगा होता है जो कि सेविंग हो रही होती है उसे, जो हमारे पास एम्पलीफाई करके लीनियर एम्पलीफाई के थ्रू हमें मिल रहा होता है। और ये कुछ सिस्टम्स हैं, ठीक है। और जो कि हमारे पास सिस्टम्स दैट हैव बिकम डिजिटल, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स होते हैं, ठीक है। स्टिल पिक्चर्स, जो हमारे पास पिक्चर्स होती हैं बेसिकली ये हमारे पास फॉर्म ऑफ पिक्सल्स होते हैं। अगर हम पिक्सल को देखेंगे तो पिक्सल बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो वो पिक्सल की जितनी ज़्यादा पिक्सल होंगी उतनी ज़्यादा पिक्चर्स की क्वालिटी अच्छी होगी, ठीक है। अगर हम इस पर डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग करें तो इस पर हमें डिजिटल का वर्ड फिर आ गया, वो भी 01 की फॉर्म में होगी। हाई 1 होगी तो अच्छी रेजोल्यूशन होगी, 0 होगी तो लो रेजोल्यूशन होगी, ठीक है। तो अगर हमारे पास इस इन पिक्चर्स को किस तरह हम करेंगे और फिर वीडियो रिकॉर्डिंग किस तरह करेंगे, इंशाल्लाह आर्डिनो के साथ ये हम डिस्कस करेंगे कि अपने कैमरा को किस तरह कन्वर्ट करके हम अच्छी रेजोल्यूशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑडियो रिकॉर्डिंग को जिस तरह मैंने पहले बताया था, रिकॉर्ड करके उसके बाद वो हमारे पास डिजिटल की फॉर्म में आ जाती है, फिर हम लोग डैक लगाते हैं, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, और उसके थ्रू हम अपने एम्पलीफायर के स्पीकर्स को देते हैं, ठीक है। टेलीफोन सिस्टम्स हैं, ऑटोमोबाइल्स और कार्बोरेटर सिस्टम्स हैं, ठीक है। कार्बोरेटर सिस्टम में ये करना होता है कि ऑटोमोबाइल में जो भी लगा होता है उसे जो बैक में हमें फीडबैक दे रहा होता है, क्योंकि वो तो कंटिन्यूसली टेम्परेचर अप हो रहा होता है, हमें नहीं पता होता कि टेम्परेचर अप है या डाउन है, उसने जैसे सिस्टम को देना। अब यहाँ पे जो हमारे पास सिस्टम होगा वो हम लोग ये करेंगे कि हम लोग एनालॉग टू डिजिटल सिस्टम लगाएंगे कि एनालॉग से हमारे पास डिजिटल जाएगा और हमें एग्जैक्ट वैल्यू दे रहेगा, आपकी कार का इंजन का टेम्परेचर इतना हो गया, ठीक है। आपको अब कूल डाउन करना चाहिए या कूल डाउन फैन ऑन हो जाए, ठीक है। इसी तरह ट्रैफिक लाइट्स है, एक टाइमर लग जाता है, वो ट्रैफिक लाइट्स इतने टाइम इतने मिनट्स के लिए ये रेड होगा, इतने मिनट्स के लिए ग्रीन होगा, उसके बाद
हाई और लो का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। फिर मूवी फैक्ट्स होते हैं, जितने भी हम लोग अपने फैक्ट्स डालते हैं, ये सारी चीज़ें ये एग्जांपल्स हैं, ये डिस्कस किए हैं इस वजह से मैंने। और इसके बाद हमारे पास वाई डिजिटल सर्किट्स आर प्रेफर्ड। ठीक है, सबसे पहले क्यों हम प्रेफर करते हैं? एक तो हाई नॉइस इम्यूनिटी होती है इसमें इसमें हमारे पास नॉइस की सिग्नल में जो नॉइस आ जाती है, जिसकी वजह से सिग्नल करप्ट हो जाता है। इससे प्रिवेंशन होती है कि हमारी नॉइस से हम लोग बच जाते हैं। ईज़ ऑफ डिज़ाइन होता है कि हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे हमारी बिट हाई है, ट्रबल शूट करने में ईज़ होता है। और हमें डिज़ाइन भी ईज़ी इसका क्योंकि हमें लॉजिक डेवलप करने में सबसे ईज़ी होती है। इस वजह से और फ्लेक्सिबिलिटी एंड फंक्शनैलिटी भी सबसे ईज़ी होती है। फिर प्रोग्रामेबल सबसे जो मेजर इनका बेनिफिट ये है कि जो हम प्रोग्राम करेंगे, इसको अंडरस्टैंड करेंगे, इसको आप जब डिज़ाइन करेंगे तो उसमें हमें बेनिफिट होगा। हमें पता होगा कि अब हमारा जो सेंसर है वो ऑन कब होगा, ऑफ कब होगा, हमें रीडिंग देगा तो वो ऑन होगा, रीडिंग नहीं देगा तो वो ऑफ होगा, कब उसने ऑन रिसीव करनी है हम कंडीशन सेट करेंगे। ठीक है, तो प्रोग्राम इजीली कर सकते हैं और एनालॉग सिस्टम में ये नहीं हो सकता। तो ये उसका एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, पहले उसकी कन्वर्जन करनी पड़ती है, फिर हम लोग डिजिटल में लेके आते हैं, फिर आगे उसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो डिजिटल सिस्टम सर्किट्स इस वजह से प्रेफर ज़्यादा किए जाते हैं। एक ये होती है कि इनकी कॉस्ट लो होती है, एक छोटी सी आईसी के अंदर आप लोग फॉर एग्जांपल लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर कर सकते हैं, या उसको आप लोग एक कंट्रोलर छोटा सा होता है तो उससे आप बना सकते हैं, बजाय कि आप एनालॉग इतने सारे सेंसर लें और उनको एक-एक ट्रांजिस्टर लेके एक आईसी बनाएँ और फिर उसके बाद आप कन्वर्ट करने के बाद फिर आप लोग आगे जाएँ तो उसको ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो जाती हैं। इस वजह से डिजिटल सर्किट आजकल के जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, वो डिजिटल सर्किट को प्रेफ़र करता है। नेक्स्ट, एनीवन हैव अ क्वेश्चन? हेलो? ओके। डिजिटल सिस्टम का सबसे जो बड़ा इनोवेशन आई थी वो रोबोटिक इंडस्ट्रीज़ में आई थी, जब रोबोट्स आए थे इंडस्ट्रीज़ में। तो जिस तरह हमारे ऑटोमोबाइल सिस्टम्स आया था, ऑटोमोबाइल्स में आया था, जितनी भी ऑटोनोमस आई थी, उसमें सब में डिजिटल सिस्टम्स था। इस वजह से हमारे पास डिजिटल सिस्टम था। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस चीज़ को देखेंगे कि इनपुट पे हमें डाटा मिल रहा है, कोई भी डाटा, ठीक है? आगे हमारे पास एक सिस्टम कंट्रोलर हमने लगाया हुआ है, उस डाटा को अचीव करके उसको मतलब कि प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट दे रहा है, ठीक है? ये एज़ अ हमारा प्रोसेसर है। इस प्रोसेसर के साथ भी बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं, ठीक है? अभी फ़िलहाल ये ब्लॉक्स ये रिप्रेज़ेंट कर रहा है, ये एक पूरा सिस्टम्स है और सिस्टम्स के आगे हमें प्रोसेस करने के बाद आउटपुट दे रहा है, ठीक है? तो ये डिजिटल सिस्टम्स के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन है कि हमारे पास सिस्टम क्या होगा? ठीक है? सिस्टम और फिर उसका कंट्रोल। सिस्टम वो होता है कि जो मल्टीपल जो सब सिस्टम्स होते हैं छोटे से, उन सब सिस्टम को मिला के एक सिस्टम बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ मोटर है, ठीक है? मोटर के साथ उसकी कॉइल होगी, उसकी वाइंडिंग होगी, उसके मतलब के टर्निंग गियर होंगे, ठीक है? ये सारे सिस्टम बना के एक मोटर का सिस्टम बनाते हैं, ठीक है? और अगर मैं बात करूँ एक फॉर एग्ज़ाम्पल बॉयलर की बात करूँ, ठीक है? एक बॉयलर है, बॉयलर का क्या-क्या है? बॉयलर पूरा अगर हम डिस्कस करेंगे बॉयलर का, फिर हमारे पास उसका मतलब कि उसको हीट देने के लिए एक चीज़ होगी, ठीक है? उसको फीड करवाने के लिए कुछ चीज़ होगी, पानी होगा, ठीक है? उसके बाद फिर पानी होने के बाद उसके जो जनरेट होगी वो स्टीम होगी। मतलब कि सारी चीज़ें मिलाने के बाद हमारे पास एक सिस्टम बन रहा है। मतलब कि अ सिस्टम मे बी अ पीस ऑफ इक्विपमेंट, परहैप्स जस्ट अ सेट ऑफ मशीन, ठीक है? पार्ट्स फंक्शनिंग टुगेदर, द पर्पस ऑफ व्हिच इज़ टू परफॉर्म अ पार्टिकुलर ऑपरेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ कोई वॉशिंग मशीन की बात कर लूँ, वॉशिंग मशीन है उसमें मल्टीपल इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, ठीक है? तो मतलब कि उन सारे इक्विपमेंट्स को मिला के एक सिस्टम बन रहा है। इसी तरह हमारे पास बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं जो कि सिस्टम्स बना रही हैं और फिर इनका कंट्रोल आ जाता है, ठीक है? कंट्रोल सिस्टम्स क्या होता है कि जो कि उसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है, जो कि इंटरकनेक्शन कर रहा होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है? कि आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन की बात करें, जिस टाइम हमने उसमें कपड़े डालने होते हैं, सर्फ भी वहीं पे होता है, उसने ऑटोमैटिक तरीके से जो पानी भी ले लेना होता है और आपके साथ ही उसने जो सर्फ भी ले लेनी जो भी डिटर्जेंट्स होता है, उसके साथ आपके कपड़े वॉश करके वो बाहर दे देती है, ड्राई करके, ठीक है? उसके अंदर कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है, कितने टाइम के लिए उसने चलना है, कितने टाइम के बाद उसने अगला प्रोसीजर स्टार्ट करना है। ये सारी चीज़ें उसके कंट्रोल सिस्टम में आती हैं। आगे हमारे पास सिस्टम्स कितने टाइप्स के होते हैं? बेसिकली हमारे पास सिस्टम 2 टाइप्स के होते हैं। एक ओपन लूप सिस्टम्स होते हैं, एक क्लोज़ लूप सिस्टम होते हैं।
अब हम डिस्कस करेंगे ओपन लूप सिस्टम्स क्या होते हैं और क्लोज लूप सिस्टम्स क्या होते हैं। कोई बता सकता है ओपन लूप सिस्टम क्या होता है? हेलो हेलो, कोई बता सकता है ओपन लूप सिस्टम क्या होता है? सर एक ऐसा सिस्टम जिसकी आउटपुट जो है इनपुट पे ना डिपेंड करे। एन एग्जांपल? ओके, और क्लोज लूप सिस्टम क्या होता है? सर उसकी जो है वो इनपुट सिस्टम है, उसका इनपुट डिपेंड करता है आउटपुट पे। ओके, चले हम इसको ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि थैंक यू कि आपने कंट्रीब्यूशन की और क्लास में, तो और बाकियों के भी कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए क्लास में। ठीक है, तो ये भी एक क्लास का पार्ट है, तो जब आप अटेंटिव नहीं होंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। जिस चीज़ की समझ नहीं आती वो मुझसे दोबारा पूछ लिया करें। बेसिकली ओपन सिस्टम जिस तरह इन्होंने बताया है कि ओपन सिस्टम वो होते हैं कि जिसकी आउटपुट पे डिपेंड नहीं कर होती इनपुट। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल लें कि हमारे पास एक बैटरी है, उसके साथ डीसी एम्पलीफायर लगा हुआ और एक मोटर है वो रोटेट हो रही है, उसके ऊपर एक डिस्क लगी हुई है। ठीक है, बैटरी ने इनपुट दिया, आपको करंट दिया। ठीक है, एम्पलीफायर ने उसे थोड़ा सा बूस्ट करके आगे मोटर को दिया जितना मोटर को रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, और मोटर रन होगी और उसकी वजह से उसकी डिस्क मूव करना, डिस्क के साथ डिस्क की जगह में भी कोई गियर लगा हो सकता है जिसको वो गियर मूव करना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि ये स्पीड के साथ एक्चुअली रोटेट हो रही है ना, कितनी स्पीड के साथ चल रही है, वो कंटिन्यूसली चली जा रही है। अगर उसके पीछे से कट ऑफ होगी तो वो आउटपुट मतलब कि बंद हो जाएगी। ठीक है, अब इस सिस्टम्स को किस तरह हमने मॉनिटर करना है, ठीक है, और किस तरह हमने करना है, बेसिकली ये होता है कुछ ओपन लूप सिस्टम्स होते हैं उनको हम लोग क्लोज लूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं उसकी फीडबैक लेके। ठीक है, ऐसा सिस्टम जिसकी कोई फीडबैक नहीं होती, बैक फीडबैक नहीं हमें इनपुट पे दे रहा था, उसको हम ओपन लूप कहते हैं। और कुछ ऐसा सिस्टम जिसकी फीडबैक होती है वो हमें इनपुट पे मिल रही होती है, उस सिस्टम्स को हम क्लोज लूप सिस्टम कह रहे होते हैं। ठीक है, बेसिकली ये जो ब्लॉक्स नजर आपको आ रहे हैं, ये वाले ब्लॉक्स आपको ये दिखा रहे हैं कि ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। सबसे जो प्रोग्रामिंग का रूल होता है ना, जो स्टूडेंट्स प्रोग्रामिंग में वीक हैं उनके लिए वो अपना एल्गोरिदम भी डिजाइन ना करें, वो सबसे पहले इस तरह ब्लॉक बनाए, सबसे पहले अपना कौन सा मॉड्यूल है, उसके बाद कौन सा मॉड्यूल है, उसके बाद कौन सा मॉड्यूल है। ठीक है, ये कन्वर्ट करने के बाद फिर उस मॉड्यूल ने कौन सा काम करना है, उस मॉड्यूल ने कौन सा काम करना है। फॉर एग्जांपल कंट्रोलर एम्पलीफायर है, इसका काम क्या, इसने कंट्रोल करना है आपकी डिवाइस को। ठीक है, एम्पलीफायर ने आपको ये करना है कि बूस्ट करके आपको दे देना। ठीक है, आगे एम्पलीफायर ने उसके एम्पलीफायर उसकी स्केलिंग करके सिग्नल्स की दे देनी है। सिग्नल की स्केलिंग क्या होता है कि उसकी उसमें से नॉइस रिमूव करके देनी होती है ताकि आगे इंटरप्शन ना हो। ठीक है, आगे डीसी मोटर जो लगी होती है वो हमारा एक्चुएटर होता है, उस पर रोटेट कर रहा होता है। हमारी अगर डीसी लगी होगी तो हम डीसी पावर देंगे, अगर एसी लगी होगी तो एसी हम लोग पावर से देंगे। आगे हमारा प्रोसेस क्या चल रहा होता है, प्रोसेस पे हमें क्या चाहिए होता है, गियर हमने रोटेट करवाना है या डिस्क रोटेट करवानी, क्या चीज़ रोटेट करवाना आता है। ठीक है, वो हमारा प्रोसेस होता है और उसकी हमें स्पीड कितनी चाहिए होती है वो डिपेंड कर रही होती है कि हमारी मोटर पे, अगर हम इस कंट्रोलर के थ्रू से मोटर को थोड़ा फीड करवाएंगे तो हमारे मोटर की आरपीएम कम होंगे। उस हिसाब से हमारे पास एक्चुअल स्पीड जो भी हमें रिक्वायर्ड होगी। फॉर एग्जांपल हमने एक सिस्टम चलाना है, उसके हमने ये चाह रहे हैं कि वो कितने एंगल पे मूव करे, या मतलब कि 1 या 2 सेकंड के अंदर वो थोड़ा-सा मूव करे। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू हम टाइम इसके अंदर ले आएँ। ठीक है, तो उस हिसाब से हम उसकी स्पीड एडजस्ट करेंगे। वो किस तरह करेंगे, वो हम कंट्रोलर को इंस्ट्रक्शंस देंगे एम्बेडेड सिस्टम्स के थ्रू। ठीक है, अब यही एक एग्जांपल है जो पीछे मैंने डिस्कस की थी कि एक डिस्क वाली, उस सिस्टम्स को ओपन लूप को मैंने क्लोज लूप किस तरह बनाया। अब बेसिकली मैंने यही कहा था ना, जिस सिस्टम्स की हमें फीडबैक मिल रही होगी वो सिस्टम क्लोज लूप होगा। इसमें ये देखें, इसमें हमारे पास एक बैटरी है, बैटरी पे हमारे पास डीसी एम्पलीफायर और मोटर लगी हुई, मोटर के ऊपर एक टैकोमीटर लगा होता है। टैकोमीटर क्या चीज़ होती है, बेसिकली ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये एक आपके पास सेंसर है जो आपके मोटर के आरपीएम बता रहा होता है और बैक फीड दे रहा होता है इनपुट पे। ठीक है, इनपुट पे जो आपको फीड मिल रही है तो उस हिसाब से फिर ये एम्पलीफायर को देगा, एम्पलीफायर ये डिसाइड करेगा, कंट्रोलर ये डिसाइड करेगा हमारे पास कि ये इसकी स्पीड कितनी है। अगर फॉर एग्जांपल मोटर रन बैक कर जाए, ठीक है, तो वो हमें टैकोमीटर हमें किस तरह पता चलेगा कि मोटर हमारी रन बैक हो गई है, वो तो हमारा लॉस हो जाएगा।
ठीक है, इस वजह से हमने ये सेंसर लगाया है ताकि हमारी मोटर रन बैक हो, ठीक, एंड ड्यू टू एनी रीज़न हमें फीडबैक वापस मिले और फ़ौरन ट्रिप कर दें, हम लोग मोटर को ऑफ कर दें, स्विच ऑफ कर दें। ठीक है, यहाँ पे भी डिजिटल सिस्टम की बात आ गई 0 और 1 की। जैसे हमें यहाँ से फीडबैक लो आएगी तो हमारी मोटर ऑफ हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम सेफ रहेगा, ठीक है, ताकि हमारे सिस्टम में कोई फॉल्ट ना आ जाए, कोई इशू ना आ जाए, ये इसी वजह से। अगर हम इसको, ये चीज़ें समझ नहीं आती, फिर हम ब्लॉक्स पे बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले ब्लॉक एक कंट्रोलर का, ठीक है, उसके बाद डीसी मोटर का, उसके बाद हमारा प्रोसेस का, प्रोसेस के ऊपर हमारे पास एक सेंसर लगा हुआ, वो हमने फीडबैक में दिया जो कि हमारे पास यहाँ पे फीड दे रहा है, ठीक है, और इस हिसाब से कंट्रोलर को फीड मिल रही है, ठीक है। ये हमारे, इस तरह आपको ईज़ी हो जाएगा कि हमारे पास आपके एक माइंड में पिक्चर बन जाएगी, हमने एक सिस्टम क्या चलाना है और किस तरह चलाना है, ठीक है। अगर किसी का अब तक कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली बता दे मुझे। हेलो, किसी का सिस्टम है, कोई क्वेश्चन है? ओके, देन मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, मल्टी वेरिएबल कंट्रोल सिस्टम। एक्चुअली मल्टी वेरिएबल कंट्रोल सिस्टम्स क्या होते हैं? एनीवन, किसी को आइडिया मल्टी वेरिएबल कंट्रोल सिस्टम्स क्या होते हैं? बेसिकली मल्टी वेरिएबल कंट्रोल सिस्टम्स वो होते हैं जिसकी इनपुट्स पे हमारे पास काफ़ी सारी आउटपुट्स आएँ और इनपुट काफ़ी ज़्यादा इनपुट्स हों और हमारे पास आउटपुट्स भी उसके अकॉर्डिंगली हों, ठीक है। फॉर एग्जांपल 3 इनपुट्स हैं, 3 आउटपुट्स होंगी, उस हिसाब से हम अपना सेंसर्स लगाएंगे और फिर हमें दोबारा कन्वर्जन होगी। फॉर एग्जांपल हम लोग, मैं एक क्वेश्चंस करता हूँ, पिछला ही एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। एक मोटर है, ठीक है, एक मोटर के ऊपर मुझे 3 इनपुट चाहिए। एक मोटर मैंने अगर उसकी स्पीड अप करनी है, डाउन करनी है, बिल्कुल ऑफ करना है, 3 चीज़ें होगी, ठीक है। या फिर मैं इस तरह करता हूँ कि मेरे पास 2 मोटर्स हैं, ठीक है, एक मैंने चलाई बैक के लिए, मतलब कि अगर मेरी एक मोटर में फॉल्ट आ गया तो मेरी दूसरी मोटर रन हो जाए ताकि मेरा प्रोसेस स्टॉप ना हो, ठीक है। तो अगर मैंने या फिर लॉजिक डेवलप कर लिए कि मेरे पास 3 सेंसर हैं, ठीक है, 3 सेंसर में से अगर मेरे पास 2 मुझे आउटपुट गलत दे दें तो मैं फ़ौरन उस मोटर को सेव कर दूं ताकि मेरी जो मोटर है वो मतलब कि सेफ रहे और बच जाए, ठीक है, उसमें कोई फॉल्ट ना आ जाए, ठीक है। ये चीज़ें, ये डिज़ायर आउटपुट रिस्पॉन्स कितने होंगे, मल्टीपल होंगे, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा होंगे, हमारे पास इनपुट्स भी, फिर उनका कंपैरिजन किया जाएगा। कंपैरिजन किस तरह किया जाएगा, ये आप लोगों ने खुद लॉजिक बनाने, किस तरह कंपैरिजन, मोस्टली जो कंपैरिजन होता है कि वो आपकी सारी वैल्यूज आ रही है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 वैल्यूज आ रही हैं, डिफरेंट 4 वैल्यूज आ रही हैं, डिफरेंट 4 सेंसर्स लगे हुए हैं और वो एक ही प्रोसेस पे 4 सेंसर लगे हुए हैं, ठीक है, वो हमें 4 डिफरेंट वैल्यूज दे रहे हैं, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा इसमें से एक्चुअल वैल्यू क्या आती है? ये क्योंकि एक थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, ये हमारे एक इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। उन चारों वैल्यू का वो किस तरह कंपेयर करेगा? वो सबसे पहले उन 4 वैल्यूज़ का मीडियन लेगा, जो कि हम मीडियन खुद कैलकुलेट करेंगे, उसकी लॉजिक बनाएँगे, किस तरह वो लॉजिक बनाएँगे। जब हम प्रोग्रामिंग में आएँगे तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम लोग, किस तरह हम कंपैरिज़न करेंगे वैल्यूज़ का, किस तरह हम लोग मीडियन लेंगे और अपने कंट्रोलर को फीड करवाएँगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कंपैरिज़न लेंगे, ये बेसिकली प्रोग्रामिंग का एक ब्लॉक है, ठीक है, कंपैरिज़न का, ताकि हमें पता चले कि एक-एक स्टेप्स का हमने ब्लॉक बना दिया, ताकि हमें प्रोग्रामिंग करने में ईज़ी हो, ठीक है। सबसे पहले कम तीनों वैल्यू का मीडियन लेगा, जो मिड मिड वैल्यू होगी उससे कंपेयर करेगा, लेस और ग्रेटर वाली, ठीक है। अगर हमने लेस पे ट्रिप करवाई, अगर वो लेस वैल्यू आ गई मीडियन पे तो ट्रिप करवा देगा, अगर ग्रेटर वैल्यू आ गई तो वो उसे रन रहने दे। अगर हमने ग्रेटर पे लॉजिक सेट की हुई, ग्रेटर वैल्यू एक वैल्यू से सेट पॉइंट से ज़्यादा हो जाए, बेसिकली इसमें हम लोग सेट पॉइंट रखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 25 पे रखा हुआ, 25 से मेरी आरपीएम से ज़्यादा मेरी वेलोसिटी हो जाए तो ये टैकोमीटर जो मेजर करने के बाद 25 आरपीएम से कंपेयर करेगा। अगर उससे ज़्यादा 30 आरपीएम आ गए, कंट्रोलर कहेगा ये 30 आरपीएम में आ गई है, इसको फ़ौरन ट्रिप करवा दे। मोटर को फॉर इंस्ट्रक्शन देता है कि मोटर ऑफ हो जाए, मोटर ऑफ हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें सारी इसमें बेसिकली हमारे पास मल्टीपल सेंसर्स लगे होते हैं, उसमें मल्टीपल इनपुट्स आ रही होती हैं और मल्टीपल आउटपुट्स आगे हमें रिक्वायर्ड हो रही होती है। और आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा, हम लोगों ने अपनी आसानी के लिए हमने रीज़न लिखी होती है कि अगर हमारी 25 आरपीएम से ज़्यादा होगी तो मोटर ओवर ट्रिप हो जाएगी, ठीक है, या इन ट्रिप हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें हमारी होती हैं, हम लोग अपने कमेंट्स ऐड करते होते हैं आउटपुट पे, ताकि जो सामने कोई भी स्क्रीन पे बैठा हुआ यूज़र फ्रेंडली बनाते हैं,
सिस्टम्स को, ताकि कोई भी बैठा हुआ उसे पता चल जाए किस वजह से मेरा फॉल्ट आया, उसे फॉल्ट बताते होते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो। सर ये जो इनपुट और आउटपुट्स हैं ये हम पोर्ट्स के जरिए देते हैं, मतलब के पोर्ट्स के जरिए। हाँ, बेसिकली इनपुट्स और आउटपुट्स हम पोर्ट्स के जरिए देते हैं। हमारे पास काफ़ी सारे इनपुट्स होते हैं, काफ़ी सारी आउटपुट्स होती हैं, ठीक है। मल्टी वेरिएबल में ये होता है, फॉर एग्जांपल एक कंट्रोलर्स पे हमारे पास मैक्सिमम हम लोग 10 इनपुट्स दे सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन हमारा जो सिस्टम हमने डिज़ाइन किया है उस पे हमारे पास 20 इनपुट्स हैं, ठीक है। तो अब कंट्रोलर पे तो 10 इनपुट्स हैं, हम किस तरह करेंगे? फिर ये करेंगे, हम 2 कंट्रोलर लेंगे, एक कंट्रोलर को मास्टर बनाएंगे, एक को स्लेव बनाएंगे, ठीक है। उस कंट्रोलर का जो मास्टर्स होगा उसमें मेन इंस्ट्रक्शंस होंगी और वो दूसरे कंट्रोलर्स को दे रहा होगा। उसके साथ वो हमें जो दूसरा कंट्रोलर होगा वो दूसरे जितने भी उसके साथ डिवाइसेस प्रोसेस लगे होंगे उसको कंट्रोल कर रहा होगा, ठीक है। ये अगर नेक्स्ट स्टेप होगा, ये बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन कर लूँ, ये आपको समझाने के लिए। ये हम लोग पोर्ट्स के ही थ्रू देंगे, जितनी भी हमारी पोर्ट्स होती हैं हम लोग उनको किस तरह डिज़ाइन करते हैं, कौन सी पोर्ट पे हमने, ये आपकी खुद लॉजिक होती है। सबसे पहले आप प्रोग्रामिंग करते हो, उसके बाद आप अपना सर्किट बनाते हो। फिर जो आपने प्रोग्रामिंग में पोर्ट्स दी होंगी, फॉर एग्जांपल आपने पोर्ट नंबर 10 पे आपने आउटपुट रखी है, ठीक है, और पोर्ट नंबर 2 पे आप लोगों ने इनपुट रखी है। आप लोग प्रोग्रामिंग के अंदर इनपुट डिक्लेयर करोगे पोर्ट नंबर 2 को, और पोर्ट नंबर 10 को आउटपुट डिक्लेयर करोगे। और आउटपुट पे हम लोग जो भी हमें आउटपुट पे रिक्वायर्ड होता है, फॉर एग्जांपल हमें मोटर आउटपुट पे हमारी, क्योंकि मोटर ने रन होना और वो हमें आउटपुट देगी, हम 10 पे मोटर को कनेक्ट करेंगे और जो सेंसर है वो हमें इनपुट दे रहा है, ठीक है। मोटर के कितने आरपीएम आए, हम सेंसर को पोर्ट नंबर 1 पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? इसी वजह से हम इन सब को मल्टी वेरिएबल कंट्रोल सिस्टम्स कहते हैं, कि हमारे पास सिर्फ एक इनपुट नहीं हो सकती, हमारे पास 3-4 इनपुट्स हो सकती हैं, 5 इनपुट्स हो सकते हैं। जितना बड़ा सिस्टम हम डिज़ाइन करेंगे उतनी इनपुट्स हो सकती हैं। फिर ज़्यादा इनपुट्स हो जाए हमारे पास कंट्रोलर फिर एक हो, तो हम किस तरह उस कंट्रोलर से किस बाकी कंट्रोलर्स को सिलेक्ट करते हैं। फिर इसमें डिफरेंट टोपोलॉजीज हैं, स्टार टोपोलॉजी है, डेल्टा टोपोलॉजी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे कौन सी बेस्ट टोपोलॉजी है। ओके, एम्बेडेड सर सिस्टम। आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही। अभी अभी स्क्रीन आ गई? नहीं सर। वेट, अब शो हो रही है? अभी हाँ जी अब आ गई। ओके, स्लाइड्स नजर आ रही हैं? जी स्लाइड, सर। ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं कि एम्बेडेड सिस्टम। बेसिकली एम्बेडेड सिस्टम होता क्या है? ये कोर्स जो हमारा एम्बेडेड सिस्टम है, किसी को पता है हम एम्बेडेड सिस्टम्स क्यों ये इस कोर्स को कहते हैं? एनीवन? ओके, बेसिकली ये होता है कि एम्बेडेड सिस्टम इस वजह से कहते हैं कि ये कि कॉम्बिनेशन होता है हमारा हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का, ठीक है। हमारे हार्डवेयर में क्या चल रहा होता है, हम उसे सॉफ्टवेयर के थ्रू इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जिससे कि आजकल हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है, वो बेसिकली हम उस बैकएंड पे कैलकुलेशंस काफ़ी सारी रन हो रही होती हैं, जो भी हमें रिक्वायर्ड होता है, हम जो उसे इनपुट्स देते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो हमें आउटपुट दे देता है, ठीक है। इसी तरह इसमें होता है हमारा, फॉर एग्जांपल हार्डवेयर है, ये सिस्टम है, पीसी है जो हम पर्सनल कंप्यूटर यूज़ करते हैं, ठीक है। इस पे हम लोग कीबोर्ड के ऊपर अपने टाइपिंग करते हैं, ठीक है। वो आप इनपुट्स दे रहे होते हैं हार्डवेयर के ऊपर, ठीक है। वो आगे सॉफ्ट में लिखा जा रहा होता है, या प्रोग्रामिंग करते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू, ठीक है। वो सारा सॉफ्ट में चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है। इसी तरह हम लोग अगर फॉर एग्जांपल एक कमांड देते हैं मोटर को, एक कमांड देते हैं एक वाल्व को, कोई भी वाल्व है वो कोई किसी प्रोसेस के ऊपर लगा हुआ है, तो प्रोसेस ओपन और क्लोज हो जाए, ठीक है। तो हम उसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर के ऊपर, बट एक सिंगल क्लिक करते हैं, ठीक है, वो वाल्व ओपन या क्लोज हो जाता है, ठीक है। बेसिकली सॉफ्टवेयर के ऊपर हम लोग को इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं,
वो फील्ड में जो भी हमारे पास प्रोसेस में लगी होती चीज़ें उसको ओपन या क्लोज करवाती हैं या उसको रन करवाती हैं, ठीक है? इस वजह से सिस्टम्स को एम्बेडेड कहते हैं, ठीक है? कंट्रोल आगे इनका आ जाता है, वो अलग चीज़ चली जाती है, ठीक है? जैसा कि ये डेफिनेशन लिखी हुई है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, ठीक है? हाँ, जो लॉजिक होगी वो हर एक की होगी, जो मर्ज़ी जिस तरह मर्ज़ी लॉजिक बना, हर किसी का थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होगा, ठीक है? वो जिस पॉइंट से थिंक करेगा उस पॉइंट से उसने अपनी लॉजिक डेवलप करनी है, ठीक है? हर किसी की सेम नहीं हो सकती। बहुत कम होते हैं, मतलब कि 100 में से कह लो कि एक आधा होगा जिसकी जो है ना थिंकिंग मिलती होगी, ठीक है? अगर वो भी इन सेंस के अगर वो दोनों बैठ के मिलकर टास्क करते हैं, ठीक है? आगे इसकी एक्सप्लेनेशन है, एन एम्बेडेड सिस्टम इज़ अ कंप्यूटर सिस्टम विद अ डेडिकेटेड फंक्शन विदिन अ लार्जर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इसमें जो बेसिक्स हमारे लार्ज सिस्टम्स होंगे वो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स होंगे और फिर इनका कॉम्बिनेशन होगा इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स होंगे, ठीक है? जिस तरह एक बेस्ट एग्जांपल मोटर है, ठीक है? उसमें मैकेनिकल सिस्टम भी है और इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स भी है। कोई बता सकता है कि मैकेनिकल सिस्टम्स कौन-सा पार्ट है और इलेक्ट्रिकल सिस्टम कौन-सा पार्ट है मोटर में? सर इलेक्ट्रिकल में आपके आर्मेचर वगैरह आ जाती है, कॉइल्स वगैरह आ जाती हैं। ओके, और मैकेनिकल में? मैकेनिकल में सर जो उसका मूवर होता है, जो एंड पे जो मूव करवाता है, ओके, जैसे जनरेटर के तौर में उस प्राइम मूवर होता है, ओके, टरबाइन होती है। ठीक है। ठीक है, आपने ठीक कहा, बेसिकली यही होता है कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में यही होता है कि आपकी जो मोटर की होती है कि कितने टर्न्स पे रोटेट कर रही होती है, उस हिसाब से कितने आरपीएम वो ले रही होती है, कितनी वो आपकी एनर्जी कंज्यूम कर रही होती है, ठीक है? और मैकेनिकल सिस्टम में ये होता है कि कितनी स्पीड से वो मूव कर रही होती है या एक चीज़ को मूव करवा रही होती है, ठीक है? या उसका कोई आगे गियर लगा हुआ, ये गियरिंग सिस्टम होता है, या उसकी कॉइल्स जो होती हैं उसमें कितनी इंडक्शन हो रही होती है, वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आ जाएगा, जो उसकी डिजाइनिंग होगी वो मैकेनिकल सिस्टम में आ जाएगी, ठीक है? और ऑफन विद रियल टाइम कंप्यूटिंग कॉन्स्ट्रेंट्स, ठीक है? रियल टाइम जो हम उसे फीड करवाएंगे, बाज होगा हम फील्ड से डाटा लेंगे, फील्ड के डाटा को वो खुद कंप्यूट करेगा, उसमें हम लोग अपनी एक एल्गोरिदम डिज़ाइन खुद करेंगे, ठीक है? किस तरह खुद करेंगे, वो लॉजिक बनाएँगे, लॉजिक किस तरह बनाएँगे डिपेंडिंग ऑन द प्रोसीजर, ठीक है? कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 4 इनपुट्स हैं, 4 इनपुट्स में कौन-सी बेस्ट वैल्यू होगी तो वो उसने आगे से चूज़ करनी है, ठीक है? ये हमारे कंप्यूटिंग कंस्ट्रेंट्स होंगे। इट इज़ एम्बेडेड एज़ अ पार्ट ऑफ कंप्लीट डिवाइस, ऑफन इंक्लूडिंग हार्डवेयर एंड मैकेनिकल पार्ट्स, ठीक है? और एम्बेडेड सिस्टम कंट्रोल्स मैनी डिवाइसेज़ इन कॉमन यूज़ टुडे। जो आज का लेक्चर होगा उसकी सबसे जो मैं यही रिक्वेस्ट आप सबसे करूँगा, जो कि स्टूडेंट अफोर्ड कर सकते हैं कि आर्डिनो किट ले लें, सबसे बेस्ट मैं उनको ये रिकमेंड करूँगा। आर्डिनो किट होगी मैक्सिमम जो है 4 टू 5000 के बिटवीन आएगी आपके पास। उसमें आर्डिनो के हर पार्ट्स और हर मतलब कि आर्डिनो के साथ इंटरफेसिंग डिवाइसेस होती हैं, वो भी हर चीज़ उसमें इंक्लूड होती है। आपके पास ब्रेड बोर्ड वगैरह भी होगा। तो जब आप हार्डवेयर पे काम करेंगे एज़ कम्पेयर टू सॉफ्टवेयर, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, ट्रबल शूट करने में मज़ा आएगा, आपको एरर ज़्यादा पता चलेंगे, क्योंकि जब आप एक सॉफ्टवेयर पे करते हो, तो वो एक डिफरेंट चीज़ होती है। जब आप रियल टाइम हार्डवेयर पे करते हो, वो एक और डिफरेंट चीज़ होती है। और इंशाल्लाह मैं आपको इस कोर्स में पीसीबी डिज़ाइनिंग भी सिखाऊँगा, प्रोटियस के ऊपर किस तरह आप पीसीबी डिज़ाइन करके, जब आप पीसीबी डिज़ाइन करते हो, तो उसमें और फ़ॉल्ट होते हैं, जब आप ब्रेडबोर्ड पे काम करते हो, उसपे और फ़ॉल्ट होते हैं। ठीक है? ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह विद रिस्पेक्ट टू टाइम सीखेंगे। ओके, एम्बेडेड सिस्टम सही है। के ऑर्डिनो किट कहाँ पे अवेलेबल होगी? ये आपको दराज से भी मिल जाएगी, और दराज से इजीली आपको मिल जाएगी, अलीबाबा से भी मिल जाएगी, दराज से आप लोग करें या फिर मुल्तान इलेक्ट्रॉनिक्स से आप लोग करवा लें, ठीक है? स्मार्ट हॉबी से करवा लें आप लोग, ठीक है? ये डिफरेंट है, ऑनलाइन करवा लें, आपके एड्रेस पे आ जाएगी आर्डिनो किट, ठीक है? और ये मैक्सिमम 4 टू अच्छा 5000 ये होगी। जो उसमें हर चीज़ अवेलेबल है, आपके पास जंपर वायर्स भी होंगी, आर्डिनो की भी होंगी, मोटर्स डीसी मोटर भी होगी, उसके बाद कुछ सेंसर्स भी होंगे, एलईडी भी होंगी, ठीक है? उसके बाद स्क्रीन भी होगी, कुछ बटन्स होंगे, कुछ स्टॉप बटन्स होंगे, उसके बाद आपके पास कुछ 7 सेगमेंट डिस्प्ले होंगे, कुछ सेंसर्स होंगे, उस पे रेडियो फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर होगा, इस तरह के पास वाईफ़ाई कंट्रोलर होगा। देखिए जो-जो मेन चीज़ें हम लोग
करेंगे, जो आप प्रोग्राम लिखेंगे जब हार्डवेयर पे जाएँगे तो वो और चीज़ होगी। बेसिकली मेरे पास सिम्युलेटर पड़े हुए हैं जिनमें एज़ अ हार्डवेयर भी कर सकते, जो स्टूडेंट अफ़ोर्ड नहीं कर सकते उनको मैं उन पे करवाऊँगा ताकि उनकी प्रैक्टिस हो जाए। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि मैं आपको फ़ोर्स नहीं करूँगा आप ज़रूरी खरीदो। बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि आप जब हार्डवेयर पे करते हो ना, तो उसपे और चीज़ें आपके पास जब हार्डवेयर करोगे, आपने जब उसपे फॉर एग्ज़ाम्पल कोड को अपलोड किया उसमें कंट्रोलर पे, तो उसमें मसले आ गए, तो आप किस तरह मसले डिबग करोगे? तो उसमें एक और चीज़ होती है, ठीक है? वो भी मैं इंशाल्लाह आपको साथ-साथ ही सिखाऊँगा। मेरे पास अपना हार्डवेयर है, वो स्क्रीन शेयर करने के बाद फिर आपको सिखाऊँगा कौन से इश्यूज़ ज़्यादा आते हैं और कौ उसको किस तरह रिज़ॉल्व करते हैं, ठीक है? तो और किसी का कोई क्वेश्चन? सर ये जो कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं ये भी ले सकते हैं, मतलब एक शॉप है मेरे पास, अगर ये कंपोनेंट्स मिल जाए सारे, मेरे पास ब्रेडबोर्ड पड़ा हुआ है और कुछ चीजें पड़ी हुई है इसमें से। ओके, हाँ, आप इस तरह भी ले सकते हैं। अगर आपके पास कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं ना, तो फिर आप कुछ चीज़ें ले सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आर्डिनो अगर नहीं है, तो आर्डिनो ले ली या कुछ और चीज़ें, एलईडी नहीं, एलईडी ले ली, ठीक है? लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, तो आप आर्डिनो पूरी किट लोगे, वो आपको ज़्यादा सस्ती पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू एक-एक चीज़ करके लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर आप आर्डिनो मार्केट में लेने जाएँगे, उनका मेरा ख़्याल आजकल जो रेट है वो 1000 टू 1500 के बिटवीन है या इससे भी ज़्यादा होगा। क्योंकि मैंने आर्डिनो नहीं खरीदी अभी तक, क्योंकि मेरे पास पहले काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई थी। तो ये रेट्स उनके चल रहे हैं। तो बाज़ के आप वो किट, और फिर आप अगर एलईडी लें फॉर एग्ज़ाम्पल, वो एलईडी आपको जो पहले ₹5 की मिलती थी, अब इन्फ्लेशन रेट की वज़ह से आपको ₹10 की मिलेगी, ठीक है? उसके अंदर से रजिस्टर्स फिर लेने हैं, फिर वो रजिस्टर पहले ₹20 का एक पूरा वो पत्ता-सा मिल जाता था, उसके अंदर हर टाइप की रजिस्टेंस, अब वो ₹30-40 का हो गया होगा। तो इस तरह करते-करते आपके 5 टू 6000 लग जाएँगे। एज़ कम्पेयर टू आप वो वेस्ट करेंगे, आप वो किट पूरी ले लो। एक तो उसमें पूरा बॉक्स होता है कि आप कंपोनेंट्स एक जगह पे सारे रख सकते हैं। दूसरा आप जो मतलब कि उसको वो ज़्यादा सस्ती है एज़ कम्पेयर टू एक-एक कंपोनेंट लेने। अगर आपके पास आधे से ज़्यादा पहले ही कंपोनेंट है, फिर आप एक-एक जो रिमेनिंग है वो चीज़ें ले सकते हो। ओके, किसी और को कोई क्वेश्चन है? एक्सक्यूज़ मी सर। जी, जी। जी सर, जैसे कि आर्डिनो के मार्केट में बहुत सारे टाइप्स अवेलेबल होते हैं ना, जैसे आर्डिनो माइक्रो हो गया, ऊनो हो गया, नैनो हो गया। हुँ, हुँ। तो हम अपने अभी इसी बेसिक लेवल के मुताबिक कौन सा लें? आप क्या रिकमेंड करेंगे सर? ऊनो मैं तो रिकमेंड करूँगा, ऊनो ले लें। सबकी कोडिंग सेम होती है, सब हर एक चीज़ सेम होती है। जस्ट डिफरेंस कहाँ पे आता है, उनके बोर्ड सिलेक्शन में डिफरेंट आता है, ठीक है? उनमें फ़र्क क्या होता है कि बाज़ की मेमोरी कम होती है, बाज़ की मेमोरी प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा होती है। जस्ट ये अब ऊनो के भी 3-4 ब्रांड हैं। एक ऊनो स्मॉल है, एक ऊनो मेगा में है, एक ऊनो एट मेगा में है, एक उनके डिफरेंट प्रोसेसर्स हैं, ठीक है? तो सबसे बेस्ट मैं यही करूँगा कि अगर ऊनो ले लें, अगर ऊनो नहीं ले सकते तो फिर आप नैनो ले लें। नैनो भी और ऊनो दोनों ही सेम है, दोनों का जो प्रोसेसर है वो सेम है, इनपुट पोर्ट्स भी सेम। नैनो का सिर्फ़ ये डिफरेंस है, उसके पास पूरा बोर्ड नहीं होता, ऊनो का पूरा बोर्ड है, ठीक है? सबसे बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप ऊनो ले लें। और किसी को कोई क्वेश्चन? ओके सर, थैंक यू। ओके। जो हमारे एम्बेडेड सिस्टम्स के मेन कंपोनेंट्स होंगे वो बेसिकली ये होंगे जो हम डिस्कस करेंगे एक-एक करके। सबसे ज़्यादा टाइम हमें लगेगा प्रोसेसर और मेमोरी टाइमर्स में, ठीक है? तो सबसे पावर सप्लाई हर एक सिस्टम्स के लिए ज़रूरी होती है, ठीक है? जो भी सिस्टम हमने बनाना है या डिज़ाइन करना है, जो भी कंट्रोलर कंट्रोलर को खुद एक हम पावर सप्लाई प्रोवाइड करेंगे जिस पे कंट्रोलर प्रोसेस कर रहा होगा, ठीक है? उसके बाद प्रोसेसर होगा जो कि प्रोसेसर उसका मेन कंपोनेंट होगा जिसने हर चीज़ प्रोसेस करके देनी है। उसके बाद मेमोरी होगी, बाज़ का तो हम एसडी कार्ड यूज़ करेंगे, बाज़ जगह पे हम लोग उसकी अपनी इंटरनल मेमोरी यूज़ करेंगे, बाज़ जगह उसकी हम एक्सटर्नल मेमोरी बनाएँगे। वो किस तरह बनाएँगे, उसके साथ किस तरह इंटरफ़ेस करेंगे, ठीक है? आगे टाइमर्स एंड काउंटर्स होंगे, टाइमर्स एंड काउंटर्स क्या होते हैं? बेसिकली हम लोग अपना डिले देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोसेस हमने डिज़ाइन किया है फिलिंग द बॉटल्स, ठीक है? हम फिल द बॉटल करवा रहे हैं कि हम लोग मतलब कि 1000 बॉटल्स करवानी है उसमें, तो वो काउंट करता जाएगा कि मेरी बॉटल्स कितनी मतलब कि 3 फिल हो गई एट अ टाइम, मैंने 3 फिल करवानी है। उसके बाद मेरे पास अगला अगला रेल मूव हो जाए, अगली 3 बॉटल्स आ जाएँ। तो इस तरह मैंने 1000 बॉटल, जैसे ही 1000 बॉटल फिल हो जाए, तो मेरा प्रोसेस स्टॉप हो जाए, ठीक है? ये टाइमर्स एंड काउंटर्स में आता है। ठीक है? इसमें भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं और लॉजिक्स बनती हैं, वो किस तरह बनती है वो हम डिस्कस करेंगे। टाइमर और काउंटर स्पेशली हम डिस्कस करेंगे, जो हम कंट्रोलर अपना पिक पढ़ेंगे और जो 8051 कंट्रोलर पढ़ेंगे, उसमें टाइमर्स एंड काउंटर डिस्कस करेंगे। फिर कम्युनिकेशन पोर्ट्स होती हैं, जिस तरह मैंने अभी बात की थी कि अगर हमारे पास इनपुट से ज़्यादा हो गई हैं, 20 हो गई, तो हमारे कंट्रोलर पे 10 टोटल इनपुट्स हैं।
तो हम लोग उनमें किस तरह कम्युनिकेशन करवाएँगे, हम दूसरा कंट्रोलर यूज़ करके उन दोनों को किस तरह हम कम्युनिकेशन करवाएँगे। तो ये कम्युनिकेशंस किस तरह करनी है, कौन-सी कम्युनिकेशन कितनी टाइप्स की होती है, क्यों हम यूज़ कर रहे हैं, सबसे बेस्ट कौन-सी कम्युनिकेशन है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। फिर इनपुट्स, आउटपुट्स पोर्ट्स होंगे, फिर एप्लीकेशन स्पेसिफिक सर्किट्स होंगे, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होंगे और डिज़ाइनिंग होगी इसकी और सर्किट एनालिसिस होगा कि हम लोगों ने खुद से पहले एनालिसिस मैथमेटिकल मॉडल बनाना होगा थोड़ा-सा। इसमें जस्ट मैं आपको बेसिक्स रूल्स बताऊँगा सर्किट में, ठीक है? बाकी सारी चीज़ें आप लोग खुद करोगे कि बेसिक्स रूल्स वो होंगे कि जो आप लोग मतलब कि इतना आपको पता चल जाएगा बेसिकली जब भी कोई आप हार्डवेयर पे जाएँगे, यार मेरा एक्चुअल में आउटपुट पे इतनी वोल्टेज आनी चाहिए, ये मेरे पास इतनी आ रही है, इसका मतलब है मेरे पास कोई ना कोई मसला है। आपको एनालिसिस करने में ईज़ी हो। फिर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होंगे और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स में कौन-कौन से सॉफ्टवेयर्स होंगे और हाँ, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स से याद आ गया जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें सब सब ने जो आर्डिनो आईडीई नोट कर लें, आर्डिनो आईडीई इंस्टॉल करके लेके आना है। आपको वेबसाइट पे गेट इंटो माय पीसी से भी मिल जाएगा, वैसे भी आर्डिनो आईडीई गूगल पे लिखेंगे, आपको मिल जाएगा, ईज़िली मिल जाएगा। अगर किसी को नहीं मिलेगा तो वो काइंडली मुझे ईमेल कर दे, ठीक है? तो मैं उसको सेटअप भी शेयर कर दूँगा। और हमारे पास असम्बलर सर होगा। आप शेड जी, जी। सर जो सेटअप है आप उधर ग्रुप में शेयर कर दें तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मैं शेयर कर देता हूँ। ओके। और हमारे पास असम्बलर होगा, असम्बलर थैंक किसे यू कहते ओके। असम्बलर होगा, असम्बलर हम किसे कहते हैं? असम्बलर वो होता है जिसमें हम लोग कोडिंग करते हैं, वो हमारा इनपुट और हार्डवेयर के दरमियान कम्युनिकेट करता है। सिम्युलेटर उसे कहते हैं जिसमें हम लोग हार्डवेयर भी अपना डिज़ाइन करने के बाद उसको रन करके देखते हैं कि हमारे इनपुट्स, आउटपुट सही रिज़ल्ट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। ठीक है? डिबगर उसे कहते हैं कि जो हमारे पास नीचे एरर आ रहे होते हैं, ठीक है? उन एरर्स को हम डिबग करके अपनी कोडिंग में चेंजिंग करने के बाद उसको हम डिबगर कहते हैं। कंपाइलर वो होता है कि हम रन करके देखते हैं, कंपाइल करके देखते हैं, हमारा कोड ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है? ये सारे इसकी कंपोनेंट है, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं। ओके हो गया? नेक्स्ट, व्हाई आर्डिनो? व्हाई नॉट अदर कंट्रोलर? ठीक है? सबसे पहले हम आर्डिनो क्यों चूज़ करते हैं? जो कि इस कोर्स का मेजर है कि मैं आर्डिनो क्यों पढ़ा रहा हूँ। आर्डिनो इस वजह से मैं करवा रहा हूँ कि आर्डिनो एक तो इसका आर्किटेक्चर बहुत ईज़ी है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रोलर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें 8051 की या पिक की, वो बहुत पुराने कंट्रोलर और बहुत कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर है। अगर मैंने अभी स्टार्ट करवा दिया तो आधे से स्टूडेंट वो ज़्यादा भाग जाएँगे, ठीक है? और मैं आर्डिनो इस वजह से स्टार्ट करवा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ईज़ी है, इसकी प्रोग्रामिंग भी आप लोग कर चुके होंगे, आपने से स्पेशली इलेक्ट्रिकल वाले और सीएस वाले, ठीक है? और मैकेनिकल वाले भी बल्कि जितने भी इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से हैं, वो मतलब कि कोडिंग के बारे में जानते हैं। सी प्लस प्लस कोडिंग जानते हैं, इसमें सारी सी प्लस प्लस कोडिंग है। ठीक है? इस वजह से मैंने आर्डिनो स्टार्ट करवाया और दूसरा ये ज़्यादा ईज़ी इसके साथ हम लोग इंटरफ़ेस कर सकते हैं अदर डिवाइसेज़ एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रोलर के साथ। ये पूरा एक बोर्ड होता है, ठीक है? इस बोर्ड के ऊपर डिफरेंट इनपुट्स, आउटपुट्स होती हैं, ठीक है? हम जो भी यूज़ करना चाहें तो वो यूज़ कर सकते हैं हम लोग। आर्डिनो बेसिकली है क्या चीज़? Arduino, it is an open source physical computing platform based on a simple microcontroller board and a development environment for writing software for the board. ठीक है? Arduino, ठीक है? ये Arduino IDE का सिंबल है, ठीक है? Arduino IDE का सिंबल इनका अपना मॉड्यूल है, उसके हम अपना सॉफ्टवेयर लिखते हैं, जो भी प्रोग्राम लिखते हैं और इंस्टॉल कर देते हैं एक बोर्ड के अंदर, ठीक है? और वो बोर्ड आपका कंट्रोलर बन जाता है, ठीक? कंट्रोलर के थ्रू हम अपने प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। ये हमारे पास आर्डिनो की टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं। एक ये है आर्डिनो नैनो, ठीक है? आप जिस तरह देख सकते हैं कि इसकी जो पिन है ना, इसके ऊपर जस्ट जम्पर वायर्स कनेक्ट हो सकती हैं, ठीक है? इसकी बैक साइड पे पिन्स होती हैं, ये इसका फ्रंट एंड पेज है, ठीक है? ये आपका इसका एडमेगा का प्रोसेसर है इसका, ये प्रोसेसर है, ये यहाँ पे आर्डिनो की जो आप कंप्यूटर के साथ अटैच करेंगे, ठीक है? सी टाइप केबल्स होगी, ठीक है? ये आपकी पावर सप्लाई के लिए अगर आप केबल एक दफ़ा आपने इंस्टॉल कर लिया, तो अगर आपने बैटरी लगाई है, आप बैटरी के साथ इसकी पावर सप्लाई फिर आपको यहाँ पे कंट्रोलर को देनी पड़ेगी। जिस तरह के पहले मैंने डिस्कस किया है कि जो जो सप्लाई होती है वो आपको लाज़मी होती है, कंट्रोलर को आपने देनी ही देनी होती है। ठीक है? इसी तरह ये हमारे पास आर्डिनो लिलीपैड है, ठीक है? ये सर्कल में ये फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ख़्याल है मार्केट में बंद हो गए हैं। ये आपको एक मैंने टाइप्स बताने के लिए दिया था, ठीक है?
फिर ये देखें, ये आर्डिनो नैनो है, ठीक है, ये आर्डिनो मिनी है और ये आर्डिनो लिनार्डो है, ठीक है। ये और इसको देखें, इसका जो प्रोसेसर और है, इसका प्रोसेसर और है, इसका प्रोसेसर और होगा, ठीक है, और इसका आर्किटेक्चर भी थोड़ा सा डिफरेंट है। और डिफरेंट कहने का मतलब ये है कि इसके ऊपर प्रोटेक्शन और लगे हुए हैं, इसके ऊपर और लगे हुए हैं, हर मतलब कि जो कंपनी है, कंपनी टू कंपनी भी वेरी कर रही है कि किस तरह का डिज़ाइन होता है, ठीक है। और ये है हमारे पास जो आगे आर्डिनो मेगा, ये सबसे एक्सपेंसिव है, सबसे बेस्ट प्रैक्टिस यही है इस कोर्स के लिए कि आप आर्डिनो नैनो ही ले लें। और मैं इस कोर्स में भी अभी फिलहाल आर्डिनो नैनो ही करवाऊंगा आपको, सॉरी आर्डिनो ऊनो। ऊनो भी कुछ लोग बोलते हैं, यूनो भी कुछ लोग बोलते हैं। अगर हम आर्डिनो यूनो की बात करेंगे तो हमारे पास टोटल इसकी 14 डिजिटल आईओ पिन्स हैं। इनपुट आउटपुट पिन्स टोटल 14 है, जिसमें जो 6 हैं वो आरपीएम, पीडब्ल्यूएम, पीडब्ल्यूएम किसे कहते हैं? एनीवन? पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। ओके, और इसको एक्सप्लेन भी कर दो, ये होती क्या? इससे पल्स जनरेट कर सकते हैं ना, कोई सी भी आपको चाहिए हो। ओके, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन वो होती है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन, पल्स जनरेट आप तो ठीक है आपने एक बता दिया। पल्स वो होती है कि हम अपने अगर टाइम के रिस्पेक्ट से अगर चाहें तो फॉर एग्जांपल एक एलडीआर की बात करें, ठीक है, एलडीआर के ऊपर जैसे ही लाइट पड़ेगी वो एक पल्स जनरेट होगी, उसके अकॉर्डिंगली उसने इंस्ट्रक्शंस देनी है, ठीक है। एक स्पेसिफिक टाइम मतलब कि फॉर एग्जांपल 10 मिली सेकंड की पल्स जनरेट होती है, या हम उसको सेट कर देते हैं 15 मिली सेकंड की अगर पल्स जनरेट होती है तो हमारा ये चीज़ हो जाए या परफॉर्म हो जाए, ठीक है। ये मेरे कर्सर्स को देखें, ये जिसके ऊपर एरोज लगे हुए हैं ना, ये छोटे छोटे डॉट्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये हमारे पास 6 पिंस तक लगे हुए हैं, ठीक है, ये कुछ आगे भी लगे हुए हैं, ये हमारे पास पीडब्ल्यूएम पिंस ही यूज कर रहे हैं। देखें ना, यहाँ पे लिखी भी हुई है इसने 3, 5, 6, 9, 10 एंड 11 पिन के ऊपर ये थोड़े से एनालॉग टाइप के ना सिग्नल्स बने हुए हैं। ये हमारे पास पीडब्ल्यूएम पिन्स हैं, ठीक है। इनको हम एज अ डिजिटल इनपुट्स भी आउटपुट भी यूज कर सकते हैं। इन पिन्स को हम इनपुट और आउटपुट पिन्स दोनों ही यूज कर सकते हैं। और ठीक है, ये हमारा रीसेट बटन है। अगर हमने एक दफ़ा कोड इंस्टॉल कर दिया, हम चाहते हैं हमारा कोड ठीक नहीं लिखा गया था, हम दोबारा कोड इंस्टॉल करना चाहते हैं, हम सबसे पहले रीसेट करेंगे इस बटन के साथ। हम वैसे ही ओवरराइड भी कर सकते हैं। ओवरराइड करने की वजह कुछ ये भी होती है कि बार-बार रन होने की वजह से ना आर्डिनो के अंदर पहले वाला सेव होता है तो वो कुछ मतलब कि एरर्स देना शुरू हो जाता है, बाय डिफ़ॉल्ट एरर देना शुरू हो जाता है। इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि कोई भी कोड इंस्टॉल करने से पहले ना हम लोग उसको रीसेट करते हैं और उसके बाद हम अपना अगला कोड इंस्टॉल करते हैं। ये हमारी यूएसबी पोर्ट होती है, इसके साथ केबल कनेक्ट करने के साथ हम अपने लैपटॉप या पीसी के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है? उसके थ्रू हमारे पास ये इसके अंदर कोड इंस्टॉल होगा। और पावर भी अगर हम उसको देना चाहें, एक्सटर्नल पावर ना देना चाहें तो हम पीसी से इसको ही पावर दे सकते हैं। अगर एक्सटर्नल पावर देनी होगी तो फिर हम यहाँ से देंगे एक्सटर्नल पावर, और यहाँ से देंगे तो हमारे पास ये एलईडी पावर एलईडी लिखी हुई है, ये ऑन हो जाएगी। ठीक है, ये बोर्ड की अपनी एलईडीज़ होंगी। बाज़ औक़ात ये जो एलईडीज़ होंगी ना, हम जो पिन्स यूज़ करेंगे, ये एलईडीज़ उसके अकॉर्डिंगली ब्लिंक करेंगे। अगर हम एक्सटर्नल एलईडीज़ नहीं यूज़ करेंगे, तो हम इंटरनल यूज़ करेंगे, तो फिर हम इन एलईडीज़ को यूज़ करेंगे। इन एलईडीज़ का नाम टीएक्स और आरएक्स है। बल्कि टीएक्स मीन ट्रांसमिट डाटा। जब हम कोई डाटा ट्रांसमिट कर रहे होंगे, तो फिर ये एलईडी ब्लिंक होगी। आरएक्स का मतलब है रिसीव डाटा, तब ये होगी। ये पावर कनेक्टर है, हम यहाँ से भी पावर दे सकते हैं। ये यहाँ से हम लोग इसके साथ फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, मैंने जो अपना प्रोजेक्ट बनाया था, पेन प्लॉटर वाला प्रोजेक्ट बनाया था, वो मैंने ये बोर्ड जो है ना, इसके ऊपर मैंने यूज़ की थी। आप डायरेक्ट अगर आपके पास पिन है या चार्जर है, आप मॉड्यूल के साथ यहाँ से भी पावर कनेक्टर्स लगा के उसको पावर दे सकते हैं। और जो इस साइड पे पिन्स हैं, ये जहाँ पे A10, A12 मतलब कि A0, A1, A2, A3, A4, A5 ये 6 एनालॉग पिन्स हैं। ये 6 इनपुट्स पिन्स हैं और इनको हम एज़ अ आउटपुट भी पिन यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली मैं थोड़ा-सा आर्किटेक्चर बता रहा हूँ, कौन सी हमारे पास इनपुट्स पिन्स हैं, कौन सी आउटपुट पिन्स हैं, ताकि हमें पता चल जाए जब भी हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करें, इन पिन्स को, ये पिन्स आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? मैं इनपुट पे कौन-सी पिन दे रहा हूँ, ठीक है? उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने प्रोग्राम करना है, ठीक है? और इसी तरह ये है। सर एक दफा जरा पीडब्ल्यूएम का फंक्शन बता दें फिर से। अच्छा, पीडब्ल्यूएम पीडब्ल्यूएम आपकी होती है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन।
आप में कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए कितनी आप मॉड्यूलेट करना चाहते हैं, ठीक है। इसका ये होता है फंक्शन के आप एक स्पेसिफिक टाइम के लिए अपना मतलब कि इतने टाइम के लिए आपके पास अगर एक पल्स आती है ना, या एक आपके पास एम्पलीट्यूड आपके पास जनरेट होता है, तो अगर इतने टाइम के लिए टाइम के अंदर-अंदर होगा तो करेक्ट होगा। हम वो खुद सेट करेंगे, कितना टाइम सेट करना चाहते हैं, कितना नहीं करना चाहते, ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एलडीआर की एग्ज़ाम्पल दी थी। एक एलडीआर है, एलडीआर क्या होता है कि उसके ऊपर एक लाइट पड़ती है, उसके अकॉर्डिंगली वो आपकी लाइट स्विच ऑन या ऑफ करवाता है, ऐसे ही है, ठीक है। उसके ऊपर वो बेसिकली क्या करता है कि एक पल्स जनरेट करवाता है 10 माइक्रोसेकंड के लिए या नैनो सेकंड के लिए, ये हम खुद सेट करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट भी उसकी डाटा शीट के ऊपर लिखी होती है कि इतने सेकंड इसकी पीडब्ल्यूएम है। बाज़ हम इस कोर्स के अंदर ये भी सीखेंगे कि हम खुद से किस तरह पल्स जनरेट करवा सकते हैं, वो भी मैं आपको जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसमें बताऊँगा। ठीक है, बेसिक इसका फंक्शन ये है कितने टाइम के लिए हम लोग अपनी पल्स दे सकते हैं। ओके? सही है सर। और सर अगर हमने एसी सप्लाई के साथ कनेक्ट करना होता है आर्डिनो को, तो हम एनालॉग पिंस के साथ कनेक्ट करते हैं सर? नहीं, इसमें एसी पावर नहीं यूज़ होगी। कंट्रोलर में एसी पावर नहीं यूज़ होगी। ओके? एनालॉग ठीक है पिन्स सर। वो होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई सेंसर कनेक्ट करना है, ठीक है? सेंसर आपका एनालॉग में आता है ना? ओके? या मैं एनालॉग टू डिजिटल में जाना है, जो एनालॉग पे डाटा आ रहा है उसको मैंने डिजिटल पे लेके जाना है, तो फिर मैं एनालॉग पिन यूज़ करूँगा। जो आपकी पीडब्ल्यूएम है वो सही। डिजिटल पे भी होती है और एनालॉग पे भी होती है। एनालॉग पे डिफरेंट है, डिजिटल पे डिफरेंट है। ओके? और किसी को क्वेश्चन? ओके सर। ओके। नेक्स्ट वन ये है आर्डिनो और उसका कंप्लीट आर्किटेक्चर और उसकी सर्किट डायग्राम। ठीक है? बेसिकली ये मैंने आपको जैसा कि बताया था कि ये पीडब्ल्यूएम, ये देखें ना, ये पीडब्ल्यूएम पिन लिखी हुई है, इसके ऊपर एक वेव बनी हुई है। बेसिकली ये वेव जनरेट होती है, या वेव हम इसको देते हैं इंस्ट्रक्शंस के लिए। ठीक है, ये मेरे कर्सर्स को देखें। और उसके बाद ये हमारे पास पावर सप्लाई है। हम पावर कितनी दे सकते हैं? +7 वोल्ट टू +12 वोल्ट तक, और वो भी डीसी पावर सप्लाई। ठीक है, हम डीसी पावर सप्लाई दे सकते हैं। ये हमारे पास पावर सप्लाई का कनेक्टर है। अगर आप कनेक्टर नहीं है तो आप इसके थ्रू भी दे सकते हैं। ठीक है, इसके थ्रू भी देने के बाद, या आप इसके थ्रू नहीं दे सकते तो आप ये कर सकते हैं, इस इन पिन्स को हम लोग इसमें भी इसकी भी अपनी डाटा शीट होती है आर्डिनो की। जब भी आप कोई भी कंट्रोलर यूज़ कर सकते हैं, हर कंट्रोलर की अपनी डाटा शीट होती है। उसके ऊपर वाइडली लिखा होता है कौन सी पिन इनपुट के लिए यूज़ होगी, कौन सी आउटपुट के लिए यूज़ होगी, कौन सी पावर के लिए यूज़ होगी, कौन सी ग्राउंड के लिए यूज़ होगी। अब इसमें अगर गौर से देखेंगे, यहाँ पे GND लिखा होगा ग्राउंड के लिए, +5 वोल्ट लिखा होगा, यहाँ से हम इनपुट 5 वोल्ट भी ले सकते हैं, और रीसेट भी लिखा होगा। रीसेट अगर हमने बटन यूज़ करना है रीसेट के लिए, हम रीसेट भी यूज़ करेंगे। ये बेसिकली ये सारी जो आपको कॉम्प्लेक्स नज़र आ रही है, ये पिन को डिस्क्राइब किया हुआ। ठीक है, ये मैंने पहले आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया। तो ये अगर कोई क्वेश्चन है तो अभी आप इसमें से पूछ लें। ये ICSP पिन आउट है। जो हमने एक कंट्रोलर को दूसरे कंट्रोलर के साथ जब इंटरफेसिंग करवानी, कुछ हम एनालॉग पिन्स यूज़ करेंगे। I2C कम्युनिकेशन कहते हैं, इस वजह से इसका नाम ICS पिन आउट किया हुआ है। ये S1, S2, S3 के नाम से पिन भी जानी जाती हैं। इसमें से कुछ पिन्स हम वो भी यूज़ करेंगे। यहाँ पे ये लिखा भी होता है कनेक्टेड टू दी एट मेगा एंड यूज्ड फॉर USB प्रोग्रामिंग एंड कम्युनिकेटिंग विद इट। ओके, ये है हमारे आर्डिनो IDE का आर्किटेक्चर्स, और इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं वो थोड़ी सी आज मैं ओवरव्यू ब्रीफ दूँगा, और नेक्स्ट क्लास में आपको उसके ऊपर प्रोग्रामिंग करके दिखाऊँगा इंशाल्लाह, और सीखेंगे हम लोग प्रोग्रामिंग किस तरह करते हैं। कुछ एग्ज़ाम्पल्स होंगी इसकी कंट्रोलर के अंदर अपनी इंस्टॉल्स होंगी इस सॉफ्टवेयर के अंदर, और कुछ जो होंगी वो मैं खुद टाइप करके आपको दिखाऊँगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ और किस तरह मैं उसको प्रोग्राम करूँगा। ओके हो गया? सबसे पहले ये आर्डिनो आईडी हर एक ने अपने पीसी पे आर्डिनो आईडी इंस्टॉल करना है, और जो ये है ये विंडो हर एक विंडो के ऊपर चल जाता है। ठीक है, विंडो आजकल तो सबके पास विंडो 10 ही है। विंडो 10 और विंडो 11 के ऊपर भी रन हो जाता है। ठीक है, तो आपको जो लिनक्स वगैरह के, उस दिन मेरे से किसी ने क्वेश्चन किया था, हमें लिनक्स पे भी काम करना होगा,
तो अभी तक जितने भी मेरे पास सिमुलेटर सॉफ्टवेयर हैं वो सारे विंडोज पे रन हो रहे हैं, ठीक है। इस वजह से किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं लेनी। तो सबसे पहले हमारे पास आर्डिनो आईडी में कौन कौन सी यहाँ पे फाइल्स है, फाइल्स के अंदर हम लोग अपना जहाँ पे प्रोग्राम सेव किया होगा, बाज़ का होता है हम अपना प्रोग्राम लेके बैठ जाते हैं, हमारे पास कंट्रोलर नहीं होता, हम किस तरह करें। तो वो हमें बाज़ का एक दफ़ा जब लॉजिक माइंड में आती है, दूसरी बार नहीं आती, हम इस वजह से प्रोग्राम लेके उसे अपने पीसी में सेव करके रख लेंगे, बाद में जब भी ओपन करेंगे तो वो हम उसमें इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। ये फाइल में सेव, प्रिंट हर एक कमांड आती है, ठीक है। इसी तरह एडिट है, एडिट में जाके जो भी आपके पास आपने सेलेक्ट करना होगा, फॉर एग्जांपल आपने बोर्ड है, वो टूल्स में आएंगे, जो भी आपने बोर्ड सेलेक्ट करना होगा, फॉर एग्जांपल आप आर्डिनो नैनो यूज कर रहे हैं, टूल्स में जाएंगे, वहां पे आर्डिनो बोर्ड्स आएगा, ठीक है। आर्डिनो बोर्ड्स के बाद आप टूल जो भी आपका आर्डिनो बोर्ड होगा उसके अकॉर्डिंगली आप वो सिलेक्ट करेंगे तो अपना कोड इंस्टॉल करेंगे। और हेल्प है, ये ऑनलाइन हेल्प, जो भी आप किस्म को किसी किस्म का आपको पास फॉर एग्जांपल सिंटैक्स नहीं पता एक चीज का, एक आप फंक्शन लिखना चाह रहे हैं उसका सिंटैक्स नहीं पता, आप हेल्प में जाएंगे या आपका कोई एरर आ गया, हेल्प में जाएंगे, जो एरर आ रहा होगा उसको कॉपी पेस्ट करेंगे या गूगल कर लें, या इस हेल्प में जाके आपको पता चल जाएगा कि इसको किस तरह हम लोगों ने यूज करना है, ठीक है। तो ये आपके पास एक स्केच ओपन होगा, इस स्केच पे हम लोग कोड करेंगे इस पूरे के ऊपर, ठीक है। कोड गोज हेयर यहाँ पे लिखा भी हुआ है इस स्केच के ऊपर, ये स्केच लिखा हुआ, ठीक है। ये जो टिक का बटन है ना, इस तरह टिक, इसका मतलब है वेरीफाई। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारा एक दफा कोड रन होगा, अगर उसमें मतलब कि जिस तरह हम कंपाइल करते थे, कोड रन होगा, अगर कोई भी एरर आ रहा होगा वो यहाँ पे शो हो जाएंगे, अगर कोई एरर नहीं आ जाएगी ये ब्लैंक रहेगी। अगर सम टाइम ये होता है कुछ बाय डिफॉल्ट एरर आ रहे होते हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, वो यहाँ पे 3-4 आ जाएंगे। अगर कोई एरर आएगा वो रेड या ग्रीन हो रहा होगा, रेड हो रहा होगा, ठीक है। तो वो फौरन आपका आपको एक वो बीप देगा डिंग डिंग की, ठीक है। वो बीप से आप लोगों को पता चल जाएगा मेरा कोड में एरर है, वो रन नहीं होगा, ठीक है। और ये अगला जो ये एरो मूव की तरफ जा रहा है, इससे हम लोग कोड अपलोड करते हैं, ठीक है। और ये जो हम लोग अगर न्यू टैब बनानी है, हम लोग एक और प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। तो इसी प्रोग्राम को देकर फॉर एग्जांपल आपकी लॉजिक अभी इस प्रोग्राम पे सही नहीं बनी और आप नहीं चाहते कि ये प्रोग्राम भी मैं डिलीट करूं या रिमूव करूं, तो आप न्यू टैब ओपन करके उस पर भी काम कर सकते हैं, ठीक है। ये ओपन के लिए, ठीक है, ये सेव के लिए बटन, ठीक है। कोई फाइल आपके पास प्रीवियसली अगर सेव है उसको ओपन करना है, इस टैब से ओपन करेंगे, इस टैब से हम लोग क्लोज करेंगे, ठीक है। यहाँ से ये जो ब्लॉक आपको नजर आ रहा है ये आपकी बोर्ड की सिलेक्शन बताएगा कि आपकी बोर्ड की सिलेक्शन कौन सी हुई है। और कॉम 1 या कॉम 2 कॉम 3 करना आपको लाजमी होगा, अगर आप नहीं करेंगे तो आपका हार्डवेयर में मसले आएंगे। ये बोर्ड की सिलेक्शन है उसकी बोर्ड्स के लिए। और ये जो आपके पास एक सर्च बटन शो हो रहा है, ये सर्च बटन नहीं, एक्चुअली ये सीरियल मॉनिटर्स है। कोई भी ग्राफ आप शो करना चाह रहे हैं, कोई भी टेबल्स की वैल्यू लेना चाह रहे हैं इनपुट पे, ठीक है, वो हम सीरियल मॉनिटर यूज करेंगे। ये डिफरेंट कमांड्स हैं, हम डिस्कस करेंगे, प्रोग्रामिंग है ये। अभी फिलहाल इस क्लास में आपको मैंने ओवरव्यू कोर्स का दिया, कुछ डेफिनेशंस बताई हैं, कुछ मैंने सॉफ्टवेयर के बारे में बताया इस वजह से। नेक्स्ट वन, बेसिक्स कोडिंग्स जो है वो आर्डिनो की अभी स्टार्ट होने वाली है। बेसिकली मैं आज सिर्फ इतना से आपको बताऊंगा, जब आपकी ये आज की क्लास में सिर्फ इतना बताने का मकसद है ताकि आप नेक्स्ट टाइम फुल प्रिपेयर्ड होके आए, अपना इंस्टॉल करके आए, आपको कुछ चीज़ें पता हो बेसिक्स, ठीक है। बेसिक कोड्स में जब आप लोग कोई भी आर्डिनो प्रोग्राम कोई भी फाइल ओपन करेंगे ना, स्केच न्यू ओपन करेंगे, तो आपके पास ये दो चीज़ें होंगी। बेसिकली ये एक स्ट्रक्चर है। एनीवन एनीवन नो अबाउट व्हाट इज मीन बाय स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज? किसी को पता है कि स्ट्रक्चर क्या होता है सी लैंग्वेज में? वो बनाना, ऑब्जेक्ट बनाना होता है ना, अपने आप से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं स्ट्रक्चर इस्तेमाल करके। ओके, ठीक है। आपने स्ट्रक्चर बेसिकली ये होता है कि उसमें हम डिफरेंट टाइप्स की अपने इनपुट्स दे सकते हैं, ठीक है। हम लोग फॉर एग्जांपल डिफरेंट टाइप्स के इनपुट्स, इंटीजर भी यूज कर सकते हैं, हम लोग डेसिमल भी यूज करते हैं, फ्लोट पॉइंट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक फंक्शन में जिस तरह हम लोग करते थे, स्ट्रक्चर में हम लोग अपनी चीजें डिफाइन करेंगे, क्या क्या चीजें हमने यूज करनी, कौन कौन से फंक्शन यूज करने हैं, वो पहले डिफाइन करेंगे। और इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक वाइड सेटअप होता है, ठीक है। वाइड सेटअप में क्या कह रहा है, पुट योर सेटअप कोड हियर टू रन वंस, कि इसमें जो कोड होगा वो सिर्फ एक बार ही रन होगा, ठीक है। और वाइड लूप, लूप से आपको पता ही ना, लूप रिपीटेडली चलता है, ठीक है, बार बार रन होता है। इसके अंदर वो इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे कि जो बार बार रन हो। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने कोई पिन है उसे डिक्लेयर करना है, कोई भी चीज़ है, हम लोग जिस तरह फंक्शन में डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन का नाम डिक्लेयर करते थे क्योंकि बाद में हम उसे कॉल कर लें,
ठीक है। इसी तरह हम पिन को डिक्लेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल पिन मॉड में फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ पिन 10 इज इक्वल टू आउटपुट है, पिन 1 इज इक्वल टू इनपुट है। ठीक है, मैंने वो यहाँ पे डिक्लेयर करनी है वॉइड सेटअप में, या मैंने अपनी लाइब्रेरी डिक्लेयर करनी है वो सेटअप से ऊपर डिक्लेयर करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने स्टेपर मोटर यूज करनी है, स्टेपर मोटर की लाइब्रेरी यूज करूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने वाईफाई मॉड्यूल यूज करना है, उसकी मैं लाइब्रेरी यहाँ पे ऊपर यूज करूंगा। ठीक है, वो लाइब्रेरी भी यूज होनी होती है। ठीक है, वो ऊपर है, वो यहाँ से आपको हेल्प से भी मिल जाएगी कि हेल्प के अंदर आपने कौन सी लाइब्रेरी कौन सी किस चीज के लिए यूज करनी है, आप गूगल भी कर सकते हैं। ओके हो गया। यहाँ पे हमने वो चीजें डिक्लेयर करनी होती हैं। और वाइल लूप के अंदर हमने क्या करनी होती है, फॉर एग्जांपल हमने डिजिटल पिन हाई करनी है, डिजिटल पिन, और जो पिन नंबर होगी 10 होगी, 10 इज इक्वल टू हाई कर देंगे। और ये अगर हम लो करवानी तो लो करवा देंगे, उस हिसाब से जो हमारी लॉजिक हम डेवलप करेंगे। ठीक हो गया, इसमें वो चीजें रन होंगी। ये बेसिक्स मैंने एक एग्जांपल दी थी। ओके, ये चीजें बेसिक्स कोडिंग स्ट्रक्चर्स है बेसिकली। सेटअप फंक्शन क्या होता है, कॉल्ड व्हेन अ स्केच स्टार्ट्स, जब स्केच स्टार्ट होगा तो तब ये कॉल्ड होगा। किस लिए यूज होता है, टू इनिशियलाइज वेरिएबल पिन मॉड्स स्टार्ट यूजिंग लाइब्रेरीज एटसेट्रा। इसके अंदर हम अपनी लाइब्रेरी भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके हो गया। विल ओनली रन वंस आफ्टर ईच पावर अप और रीसेट ऑफ आर्डिनो। ठीक है, जब आर्डिनो को रीसेट करेंगे हम लोग या पावर अप करेंगे तब ये सिर्फ एक दफा मतलब के रन होगा, उसके बाद दोबारा इसको मतलब के रन होगा जब रीसेट करने के बाद। ठीक है, सिर्फ जब एक दफा रन हो गया ना, इसने रन होना है। जो लूप होगा ये कंटिन्यूसली आपका रिपीट होगा एक साइकिल के बाद, जितना आपका प्रोग्राम रन होगा दोबारा फिर रिपीट होगा, दोबारा फिर रिपीट होगा। ठीक है, इस वजह से लूप कहते हैं। ठीक है, कोड इन द लूप सेक्शन ऑफ स्केच इज यूज टू एक्टिवली कंट्रोल द आर्डिनो बोर्ड। बेसिकली ये आपको कंट्रोल करता है, इसके अंदर हमने अपनी लॉजिक डेवलप करनी होगी। ठीक है, कमेंटिंग, कमेंटिंग वो होता है कि एनी लाइन दैट स्टार्ट विद 2 स्लैशेस, ठीक है, विल नॉट बी रीड बाय द कंपाइलर, सो यू कैन राइट एनीथिंग यू वांट आफ्टर इट। ओके हो गया। मतलब कि अगर हम कोई चीज़ कमेंट करना चाहते हैं कि कोई हमें, ताकि उसका मीनिंग पता हो, कि हम डबल स्लैश लगा के फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया कि पिन मोड 9 इज इक्वल टू हाई। मैंने हाई क्यों किया, मैंने अगर डबल स्लैश लगा के मैंने कहा कि इसका पर्पस ये है, मैंने आगे उसका पर्पस लिख दिया। ताकि एक शुरू में अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि आपको जब ये आगे लिखते हैं, कमेंट्स लिखते हैं कि आपका कोई एरर आ रहा होता है ना, तो आप डीबग करना आसान हो, वरना फिर आप दोबारा से लॉजिक बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं एंड होता है। और नेक्स्ट लेक्चर के लिए मैंने जैसा कि आपको कहा था कि